नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरा देश इस महोत्सव का साक्षी बना। एक साथ जय श्री राम के नारे गूंजे। हर घर, मोहल्ला, गांव, कस्बा, शहर, राज्य और देश इसी ऐतिहासिक पल की यादों से जुड़ गया। सभी राममय हो गए और होंगे भी क्यों नहीं। आखिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में जो पधारे हैं। वनवास काल की बात करें तो रामचरितमानस में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के घने जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। वनवास काल के दौरान चित्रकूट से जाते समय भगवान राम का सरभंगा आश्रम और सुतीक्ष्ण आश्रम जाना हुआ था। दोनों ही स्थान हजारों वर्षों के बाद आज भी वैसे ही शांति और राममय भक्ति को खुद में समेटे हुए है। भगवान राम के वहां जाने का क्या उद्देश्य था और क्या खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में। सिद्ध पहाड़, वह स्थान जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने ऋषि मुनि की हड्डियों से भरे पहाड़ को देखकर यह प्रण किया था कि वह इस धरती से राक्षसों का समूल नाश कर देंगे। रामचरितमानस में इस बात का जिक्र है कि भगवान राम जब चित्रकूट से आगे की ओर बढ़े थे तो सिद्ध पहाड़ मिला था। यह पहाड़ अस्थियों का था। तब राम को मुनियों ने बताया कि राक्षस कई मुनियों को खा गए हैं और यह अस्थियां उन्हीं मुनियों की हैं। भगवान राम ने यहीं पर राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। सरभंगा आश्रम, मान्यता है कि यहाँ एक बार स्नान करने का सौभाग्य 100 बार गंगा स्नान या दर्शन से बड़ा होता है। सरभंगा आश्रम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्रभु राम जब चित्रकूट से वनवास काल पूरा करने के बाद प्रस्थान कर रहे थे, तब प्रभु राम अमरावती के आश्रम और सरभंगा आश्रम में रुके थे। इसलिए सरभंगा आश्रम का काफी महत्व माना जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ शरभंग मुनि के आश्रम में पधारे थे। शरभंग मुनि ने उनकी स्तुति करने के बाद राम को आदेश दिया कि वह तब तक वहां खड़े रहें और मुस्कुराते रहें जब तक वह योग बल से अग्नि प्रकट कर खुद को उसमें पूरी तरह से भस्म न कर दे। भगवान राम ने ऐसा ही किया और जैसे ही शरभंग मुनि ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया, सारे साधु संतों ने देखा कि शरभंग मुनि की जगह चतुर्भुज रूप में स्वयं विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए हैं। शरभंग मुनि के आश्रम में उनकी चतुर्भुज रूप की दिव्य प्रतिमा आज भी विराजमान है। सुतीक्ष्ण आश्रम, वह स्थान जहां भगवान की कदम रखते ही एक शिष्य की वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी और फिर उस शिष्य ने सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचकर अपने गुरु को भगवान के साक्षात दर्शन कराए थे। हम बात कर रहे हैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि की। शालिग राम की पिंडी खो देने की वजह से सुतीक्ष्ण के गुरु ने उनसे कहा था कि आश्रम में तब तक न आना जब तक भगवान साथ न हो। सुतीक्ष्ण ने भी तय कर लिया कि गुरु ने शालिग राम की पिंडी नहीं भगवान कहा है तो भगवान को ही लेकर जाऊंगा। सताए हुए सुतीक्ष्ण ने जिस नदी के किनारे भगवान की तपस्या की, कालांतर में उसका नाम ही सतना हो गया। वनवास के समय राम उनके दर्शनों की चाह के लिए सुतीक्ष्ण से मिलने पहुँचे। अपने निश्चय के अनुसार सुतीक्ष्ण उन्हें साथ लेकर अपने गुरु अगस्त्य के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम जो अगस्त्य आश्रम था, उसके बाद से सुतीक्ष्ण आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको भगवान राम से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हिंदी खबर।